गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए बेटा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 7th क्वेश्चन था, है ना भाई। और मैं आपको बता देता हूँ ये हमारे लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ना भाई। PYQ है ये, जेई मेंस 2024 में पूछा गया है ना भाई। इसी बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, और यहाँ पर हमें एक ईथर गिवन है ना भाई। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये साइक्लोहेक्सेन गिवन है, O C, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। इसके आगे हमें गिवन है HI, है ना भाई। तो हमें पता है HI एक एसिड होता है और इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फर्स्ट, देन दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू डोनेट इट्स लोन पेयर टू दिस hydrogen. It is going to capture this proton and this I negative is going to leave simply. Then what is going to happen, this oxygen is going to get protonated. OH positive and this carbon, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे लिए, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सकता है ना, या तो वो यहां से खींच सकता है, देखिए साइक्लोहेक्सेन की तरफ से, या फिर वो यहां से। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ से मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ भाई। देखिए दोनों तरफ से हम लोग पॉसिबिलिटी देख लेते हैं एक बारी के लिए। मतलब अगर वो ये वाला बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाता है या फिर ये वाला बॉन्ड इस साइड शिफ्ट हो जाता है, तो मैं पहले ए वाली पॉसिबिलिटी आपको बताता हूँ। तो आप देखिए ए वाला बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है तो हमारे पास कैसा, एक तो सिस्टम ये बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग के ऊपर, और फिर यहां से क्या निकलेगा, एक 3 डिग्री अल्कोहल निकलेगा। यहां से क्या रिलीज होने वाला है, एक 3 डिग्री अल्कोहल, है ना भाई। ये एक 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर बी पार्ट से टूटता है तो क्या होगा हमारे लिए, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इस तरीके से साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा और एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, है ना भाई। एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने वाला है। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ हम चूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा पाथ हमको चूज करना है। तो आप नोटिस करिए कि हमारे पास जो बनने वाला कार्बोकैटायन है भाई, देखिए ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है और ये वाला कार्बोकैटायन हमारे लिए 3 डिग्री है। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमने तो पढ़ा है कि सर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर में 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला बन रहा होगा। तो ये वाला पाथ हमें चूज ही नहीं करना है ना भाई। तो हमको बी पाथ से जाना है, मतलब ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, बी वाले बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और हमारे लिए एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो फिर अब यहां से आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होगी, देखिए एक प्रोडक्ट तो आपको ऑलरेडी मिल गया है कि ये साइक्लोहेक्सेनॉल बनने वाला है, OH आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, ये 3 डिग्री कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा, I नेगेटिव अटैक करेगा। क्यों, आप देखिए यहां से I नेगेटिव बाहर निकला था ना, माइनस I नेगेटिव हुआ था ना, अब वो I नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करने वाला है ना भाई। तो I नेगेटिव आएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के ऊपर। और ये किस टाइप की रिएक्शन होगी ये भी हम लोग देख लेते हैं, SN1 टाइप की रिएक्शन होगी। क्यों होगी SN1 टाइप की, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो फिर यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, और उससे क्या अटैच हो जाएगा, आयोडीन। तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर आने वाला है। कौन सा आंसर करेक्ट आने वाला है बेटा, ये वाला आंसर करेक्ट आएगा। अब देखिए ये वाले दोनों प्रोडक्ट जहां पे मिल रहे होंगे वो हम लोग टिक लगा देंगे। देखिए यहाँ तो आयोडीन को सब्स्टिट्यूट कर रखा है साइक्लोबेंजीन के ऊपर, साइक्लो हेक्सेन के ऊपर, तो ये तो गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए हाँ ये तो सही बनाया हुआ है इन्होंने, OH ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। देखिए यहाँ पे आयोडीन आना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। तो मतलब हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना भाई। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया होगा उनका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये वाला, अब आप देखिए इस वाले क्वेश्चन से हम लोग क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास ईथर है, ईथर के ऊपर हमें HI की रिएक्शन बहुत अच्छे से सीखनी होती है।
ईथर के ऊपर HI की रिएक्शन। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो ये वाला पार्ट हम लोग सीखेंगे, दूसरा हम लोगों को क्या सीखना होता है यहाँ पर, विलियमसन सिंथेसिस भी सीखनी होती है, मतलब ईथर का प्रिपरेशन, विलियमसन सिंथेसिस, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, बाकी आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 7th क्वेश्चन था। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।